नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज आप सबके सामने मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं मैथ कंप्लीट करने के क्रम में। भाई, लाभ और हानि, चलिए शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर आधारित होती है। कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस को तभी रन कर पाएगा जब उसको लाभ होगा, ठीक है। हानि में कोई भी काम करना नहीं चाहता है, क्लियरली। चलिए, लाभ होता क्यों है देख लेते हैं। लाभ क्यों होता है? लाभ तभी होगा, एक ही शर्त है इसकी, कि जब जो आपका विक्रय मूल्य है, यानी कि जिस मूल्य पर आप वस्तुओं को बेचते हैं, वो हमेशा क्या हो, क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, तभी होगा। एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी कि विक्रय मूल्य क्या है, हमेशा ज़्यादा है क्रय मूल्य से। बेचने की जो का जो अमाउंट है वो क्रय मूल्य से क्या हो, खरीदने के अमाउंट से ज़्यादा हो, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने उसको 100 रुपये में खरीदा। 100 रुपये में सीपी है उसका 100 रुपया। सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। और आपने 150 रुपये में बेचा, यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या होगा इस स्थिति में? लाभ होगा। कितने रुपए का? 50 रुपये का। यही है। अब ये 50 रुपये का लाभ जो है, ये तो आपको तभी पता चला ना जब आपको क्रय मूल्य का पता था। यानी कि क्रय मूल्य कहाँ पे है? ये आपको पता था 100 रुपये, तभी आपको पता चल पाएगा कि हमें 50 रुपये का लाभ हुआ। अगर कोई कह दिया कि हमें 50 रुपये का लाभ हुआ, तो भाई 50 रुपये का लाभ हुआ तो आप यूं ही तो नहीं बता सकते कि किस पे लाभ हुआ। आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए, यानी कि कितने में आपने खरीदा था। तो वो खरीदा हुआ जो मूल्य है उसका हमें पता होना चाहिए। इसीलिए क्रय मूल्य के आधार पर ही सारी चीजें हम लोग निर्धारित कर पाते हैं कि क्रय मूल्य अगर पता चल गया तो हम लाभ निकाल सकते हैं या हानि निकाल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और हानि, इन तीनों में आपसी संबंध आप समझ गए होंगे। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 30,000 रुपये का लाभ होता है ए और बी और सी के बीच में। 3, 5 और 7 के अनुपात में उसे बांटा जाता है। बी और सी की राशि में कितना अंतर होगा? आपको ये सोचना है। मैं अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, मैं बताता हूँ कि आप जितने रुपए का इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में जितने रुपए का आप इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में आपको अमाउंट मिलेगा, लाभ होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये है, कोई बी है, कोई सी है। अब ये 100 रुपये लगाता है एक साल के लिए, ये 200 रुपये लगाता है एक साल के लिए है, और ये 300 रुपये लगाता है। तो भाई पैसा किसने ज्यादा लगाया? सी ने। तो जो भी लाभ होगा उसको, उस लाभ में से सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होगा? 100 रुपये वाले का, 200 वाले का, 300 वाले का? तो आप कहेंगे कि नहीं, 300 रुपये वाले का। क्यों? क्योंकि सेम समय के लिए तीनों पैसा लगाए हैं, ये ज्यादा लगाया है इसलिए इसको ज्यादा लाभ होगा। तो इसका बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि उसी रेशियो में इनके लाभ का जो अनुपात आएगा वो भी 1:2:3 में आएगा, क्योंकि 100:200:300। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो भाई इस क्वेश्चन में है कि 30,000 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपए का? 30,000 रुपये का, ठीक है। और ए अनुपात ए बी और सी के बीच में इसको इस अनुपात में 3, 5 और 7 के रेशियो में बांटा जाना है। यानी कि लगाए होंगे इसी अनुपात में लोग पैसा, जो मैं अभी आपको थ्योरी बताया था। तो ये जो मान लीजिए हम इकाई मेथड से किसी भी मैथ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इकाई मेथड से, तो 3 इकाई ए को लाभ होता है, 5 इकाई बी को लाभ होता है, 7 इकाई सी को लाभ होता है। कुल लाभ कितना है? 3,000 रुपया। यानी कि 3 + 5 + 7, यानी कि 5 दिन 8 और 7 15। 15 इकाई यूनिट, ये यू से यूनिट हो जाएगा। 15 इकाई का जो लाभ हुआ है तीनों का मिला के, ए प्लस बी प्लस सी, इसी को तो बताया गया है कि 30,000 रुपया है ये। 30,000 रुपया।
तो एक इकाई कितना होगा? 2000 रुपया। 15 दूनी 30, 2000 रुपये। अब पूछा क्या गया है कि बी और सी की राशि में कितना अंतर होगा। तो बी और सी को कितना मिला था? ये ए था, ये बी था, और सी दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 इकाई। 5 और 7 का डिफरेंस 2 इकाई, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2000 गुणे 2 बराबर 4000 रुपये। क्लियर? देखिए कोई ऑप्शन है? यही आंसर हो जाएगा, 4000 रुपये। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। कहता है कि इशिता और ईशा ने, इन दो लड़कियों ने 31:23 में के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। ठीक है, अगर सेम समय के लिए किया होगा तो लाभ भी क्या होगा? इसी अनुपात में आएगा। एक व्यवसाय में निवेश किया, यदि कुल लाभ 2646 रुपए है तो इशिता और ईशा के लाभ के बीच अंतर क्या है? ठीक है, ईशा और ईशा ने हमने मान लिया कि दिया हुआ है 31:23 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश किया है। कुल लाभ कितना है? भाई निवेश ये किए हैं, समय का कोई जिक्र नहीं है, तो लाभ भी इसी रेशियो में होगा। अगर समय सेम, समय का जिक्र नहीं यानी कि सेम समय के लिए इन्होंने मान लें कि निवेश किया हुआ है, जब लाभ का जिक्र समय का जिक्र ही नहीं है तो लाभ कितना हुआ? 31:23। ठीक है, अब कुल लाभ कहता है कि 2646 है, यानी कि 31 + 23 इकाई जो जोड़िएगा तो क्या आएगा? 3 1 4 और 3 2 5, यानी कि 54 इकाई। ये यू है ना, यू मतलब इकाई हमने मान लिया। इस 54 इकाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2646 रुपया। ठीक है, तो एक इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यूनिट, यू मतलब यूनिट, बार बार मैं कह रहा हूँ। एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कटाइए इसको, तो ये भाई 54 से इसको कटाइएगा तो 9 से कटेगा, तो देखिए ये 49 बार में कट गया, यानी कि एक इकाई का जो वैल्यू आया वो 49 रुपए है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब जब एक इकाई का वैल्यू है 49 रुपए, ये रहा 49 रुपया, तो पूछा क्या है? इशिता और ईशा के लाभ के बीच अंतर क्या है? कितना इनके बीच का इकाई में अंतर है? 23 और 8 31। 31 में से 23 घटाइए तो कितना बचेगा? 8। तो 8 इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 8 इकाई की वैल्यू 49 गुणे 8, 9 8 72, 2 7 और 4 32 7 39। देखिए कोई ऑप्शन है? 392, ये रहा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। कहता है ए बी और सी लाभ को 2:3:7 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि औसत लाभ 8000 रुपये है तो बी का भाग क्या है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अपने पहले खुद बनाने का कोशिश करिए, फिर मेरे आंसर से टैली करिएगा मेरे तरीके से। भाई एबीसी का जो लाभ का रेशियो है वो 2:3:7 है, 2:3:7। ये बताइए समय दिया हुआ है क्या? नहीं, यानी कि इनका समय जो है अगर नहीं दिया हुआ है तो मान के चलते हैं कि इसी रेशियो में लोग पैसा लगाए होंगे, 2:3:7 में ही। लेकिन इस बार क्या कह दिया है कि औसत लाभ उनका 8000 रुपये है। औसत का मतलब समझते हैं आप? औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। औसत लाभ ही इस बार 8000 रुपये दे दिया है। अगर ये निवेश किए होंगे कितना? इसी रेशियो में ये लोग किए होंगे, तभी इनको इसी रेशियो में उनका लाभ मिला है। इस बार क्या है कि जो लाभ का ये तो 2:3:7 जो लाभ का रेशियो है, उस लाभ के इकाई को हम मान लेते हैं 2:3:7 जो दिया हुआ है इकाई, इसी का औसत क्या है? 8000 रुपये है। तो औसत कैसे निकलेगा? 2 इकाई प्लस 3 इकाई प्लस 7 इकाई, 2 + 3 + 7 बटे में कितने नंबर हैं? 1 2 3 बटे में 3। ये यू इकाई हम बार बार मानते हैं। इकाई कितने हुए? 7 3 10 तो 12 बटे में 3 करिएगा तो 4 इकाई। तो इस 4 इकाई जो क्या आया? औसत आया। 4 इकाई जो औसत आया इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अनुसार? 8000 रुपये। क्लियर? एक इकाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2000 रुपये। अब पूछ लो क्या पूछ रहे हो तुम।
क्या पूछता है, बी का भाग क्या है। तो बी का भाग क्या है, ए टू बी टू सी में बी का भाग ये 3 है, तो 3 इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इकाई बराबर 2000 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6000, 6000 रुपये। ठीक है, क्लियर, समझ गए होंगे आप, दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। 6000 रुपये, कोई ऑप्शन है, ये रहा चौथा ऑप्शन, 6000 रुपये। बार बार इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए, मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूँ हमेशा। देखिए आगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो मैं पहले चाह रहा था कि आ जाए, समय वाला। 3 साझेदार हैं, मान लीजिए के बी सी रहे होंगे या कोई भी, 8:4:6 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किए हैं। निवेश करने का जो इनका रेशियो है वो क्या है, 8:4:6, और वे अपनी पूंजी क्रमशः 10 महीने, भाई समय क्या है इसमें, समय दिया हुआ है, पहले समय नहीं देता था, हम मान लेते थे कि सेम समय था, महीने में है, ध्यान रखेंगे 10 महीना, 4 महीना और 12 महीने के लिए लगाए हैं ये लोग। ये इकाई में है तो यू हम लोग मान लें कॉमन है सब में, ये क्या है, महीने में है तो माह लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, माह, तो 10 महीने, 4 महीने और 12 महीने उनका लाभ का अनुपात है। तो लाभ का अनुपात अब क्या होगा, पहले अगर ये समय नहीं होता था तो हम मान लेते थे कि ये सेम है, सेम समय के लिए था, तो उतना ही मान लेते थे हम लोग। चलिए, अब लाभ का अनुपात देखने के लिए हम लोग देखेंगे, भाई 8 में 80, 4 चौके 16, बचा 72, ये हुआ उनके लाभ का रेशियो, लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात क्या आया, 80, 16 और 72। इसको आप हटा सकते हैं रेशियो, 8 से कटेगा मेरे ख्याल से, हाँ 8 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 9 72, यानी कि ये इनके क्या आ गया, लाभ का रेशियो। किसके, नाम नहीं दिया हुआ है, एबीसी मान सकते हैं। तो पूछा क्या है, उनके लाभों का अनुपात ही तो पूछा है, यही पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 10:2:9। देखिए कोई ऑप्शन में है, ये रहा चौथा ऑप्शन, ये 10:2:9। क्लियर, दिखाता हूँ मैं आपको, ये 10:2:9 क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। कहता है, यामिनी और जरीन ने मिलकर एक व्यापार में 37,200 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में, भाई 1 साल के लिए पैसे लगाए थे ये लोग, तभी वर्ष के अंत में कह रहा है, 5,000 रुपये के कुल लाभ में यामिनी का जो हिस्सा है 1,300 रुपये था। जरीन का निवेश कितना था, वर्ष के अंत में बोल दिया है, यानी कि 1 साल के लिए जो जो भी है 5,000 रुपये का हमें बताया गया है कि कुल लाभ हुआ है। कुल लाभ कितना हुआ है, 5,000 रुपये। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता कि किस रेशियो में लोग पैसा निवेश किए हैं, लेकिन 5,000 रुपये क्या हुआ है, लाभ, ये लाभ है। इसमें से यामिनी का हिस्सा कितना है, 1,300 रुपये, 1,300 रुपये, ये कौन है, यामिनी का पैसा है, ये लाभ का। ठीक है, 1,300 रुपये है यामिनी, यामिनी, तो 1,300 रुपये जब इसका है तो 3,700 रुपये जो बचे हुए हैं वो किसका रहा होगा, 3,700 रुपये, 5,000 में से 1,300 घटाइएगा तो 3,700 रुपया होगा। ये किसका रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, जरीन का है, किसका, जरीन का। तो भाई ये तो हमें पता चल गया कि इनके लाभ का जो अनुपात है वो 0 से काट लीजिएगा, तो लाभ का जो अनुपात है वो क्या है, 13:37। टाइम नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि सेम समय के लिए था या जैसे भी था, लेकिन 13:37 में ही इनका लाभ का अनुपात है, यानी कि यही क्या है, इनका निवेश का भी अनुपात रहा होगा, जब कुछ नहीं कहा गया तो निवेश भी यही किए होंगे 13:37 में ही। और पूछा क्या है कि जरीन का निवेश कितना है, तो निवेश का अनुपात इकाई में हम लोग 13:37 निकाल लिए हैं, तो जरीन का निकाल लेंगे। इसमें से जरीन कौन है, जरीन का 37 है, तो 37/50, 37 और 13 करिएगा तो 50 इकाई। ठीक है, ये इकाई इकाई वाला मेथड से बना रहे हैं हम लोग, तो 13 इकाई प्लस 37 इकाई बराबर 50 इकाई। जरीन का हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, कितना वो लगाई होगी, इन्वेस्ट की होगी, 37 इकाई बटे में 50 इकाई गुने टोटल कितना दिया हुआ था, 37,200, 37,200 रुपया। 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए,
यू से यू गायब हो ही जाएगा क्योंकि इकाई है ये। 5 से 5 छक्के 5 7 35, 5 चौके 20, 5 चौके 20, इसको इससे गुणा करिएगा तो 27,528 लास्ट में 8 आएगा, 7 चौक 28, 8 किसी में नहीं है, यही वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? देखिए इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको बार बार बनाइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेहा और काजल 4:9 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ इतना है तो नेहा और काजल के बीच में कितना अंतर है लाभ में? भाई ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, रिपीट नहीं हुआ लेकिन सेम पैटर्न का है। चलिए फिर भी बना लेते हैं इसको। नेहा और काजल जो है 4:9 के अनुपात में रेशियो में क्या करती हैं, निवेश करती हैं। तो जब समय नहीं दिया गया है तो लाभ का उनका अनुपात क्या रहेगा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, सेम रहेगा 4:9। यदि कुल लाभ कहा गया है कि 5590 रुपये है, कुल लाभ 5590 रुपये है, यानी कि इकाई में अगर देखिएगा तो कुल लाभ कितना होगा, 13 इकाई 13 यूनिट, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार कितनी दी गई है, 5590 रुपये। तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा, तो 13 से भाग दीजिए इसमें, 5590 बटे में 13, तो 13 चौके 52, 13 तिया 39, जीरो। पूछ क्या रहा है, नेहा और काजल के लाभ के बीच में अंतर। लाभ यही है 4:9 का, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 इकाई। तो एक का कितना आया था, 430, तो 5 इकाई इनके बीच का लाभ का अंतर है, तो 430 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 215 पे 1 जीरो, 2150 है कोई ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन मैं लेके आया था। अभी नए नए सीजीएल वगैरह में सब खूब पूछा जा रहा है, बैंक वगैरह में, बीएसओ में आने वाला है, बीएसएससी में आने वाला है। तो इन क्वेश्चनों का बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं दूसरा खंड भी इसका लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।